बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। शहजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नज़र से। आज बहुत ही अहम खबरें अलग अलग महाज से आ रही हैं, जहां शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार ने हमेशा के लिए हम सबको अलविदा कहा। वहीं मरकजी कैबिनेट में यानी मोदी 2 कैबिनेट में पहली मरतबा रद्द-बदल हुआ है और 43 वजीरों को शामिल किया गया है। बैनुल-अक़वामी महाज पर भी अहम खबरें हैं। तालिबान ने बदखीस सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है और पूरी दुनिया में खासतौर पर खित्ते में हलचल मची हुई है कि इसके असरात क्या होंगे। इन खबरों के तमाम पहलुओं की बात करेंगे। सबसे पहले हेडलाइन। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी, शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर, चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर, एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। शहंशाह जज्बात ने दुनिया छोड़ दी। मुंबई में सरकारी एजाज के साथ तदफीन, घर पर अहम शख्सियतों का तांता बंध गया। दिलीप कुमार के इंतकाल पर मुल्क में सोग का माहौल। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने पेश किया खिराज अकीदत। अमिताभ बच्चन ने कहा अजीम दौर दोबारा नहीं आएगा। तालिबान ने बदखीस सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सिविलियंस फरार हो रहे हैं, फौज ने हथियार डाल दिए। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तेहरान में बातचीत। जवाद जरीफ ने कहा सियासी हल में मदद के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच जयशंकर तेहरान पहुंचे। जवाद जरीफ से मुलाकात, मॉस्को भी जाएंगे। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर एक और हमला, 30 मिसाइल फायर किए गए। हेटी के सदर को कत्ल कर दिया गया। घर पर नामालूम लोगों के हमले में अहलिया भी जख्मी, सड़कों पर बेचैनी। मोदी 2 कैबिनेट में पहला रद्द-बदल, 43 वजीरों ने लिया हलफ, पूरी शक्ल बदल दी गई। हेडलाइंस आपने देखी, अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। कई दहों तक फिल्में देखने वालों के दिलों पर राज करने वाले दिलीप कुमार का इंतकाल हो गया है, जिसके साथ ही बॉलीवुड का एक अहम दौर खत्म हो गया। दिलीप कुमार ने, जिनका असली नाम यूसुफ खान था, मुंबई के हिंदुजा हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। वो 98 साल के थे। सांस लेने में तकलीफ की शिकायत पर चारशंबे को उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। इस महीने दूसरी मरतबा उन्हें हॉस्पिटल में शरीक किया गया था। मुकम्मल सरकारी एजाज़ात के साथ चारशंबे की शाम उनकी तदफीन अमल में आई। दिलीप कुमार की मैयत को तिरंगे में लिपटा गया था। दिलीप कुमार के इंतकाल के साथ ही न सिर्फ फिल्मी दुनिया बल्कि पूरे मुल्क और दुनिया भर में फैले हुए उनके चाहने वालों में गम की लहर दौड़ गई। दिलीप कुमार का इलाज करने वाले डॉक्टर जलील पारकर ने बताया कि लंबी बीमारी के बाद सुबह 7:30 बजे उनका इंतकाल हुआ। उनके फैमिली फ्रेंड फैसल फारूकी के ट्विटर अकाउंट पर सबसे पहले दिलीप कुमार के इंतकाल की खबर दी गई, जिसके साथ ही तमाम गोशों की तरफ से उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाने लगा।
शहंशाह जज्बात दिलीप कुमार बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार और पहले खान थे और उन्होंने अदाकारी के मैदान में अनमिट नक्श छोड़े हैं। बाद में आने वाली कई नस्लों के अदाकारों ने उनकी नकल की और उनका अंदाज अपनाने की कोशिश की। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने ट्वीट किया कि दिलीप कुमार उभरते हुए हिंदुस्तान की तारीख की अलामत थे। अफसानवी अदाकार की कशिश सरहदों से परे थी और पूरे बरे सगीर या सब कॉन्टिनेंट में उन्हें चाहा जाता था। उनके इंतकाल के साथ ही एक दौर ख़त्म हुआ है। इमरान खान हमेशा इंडिया के दिल में रहेंगे। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि फिल्मी दुनिया के एक लेजेंड की हैसियत से दिलीप कुमार को हमेशा याद रखा जाएगा। वो ऐसी सलाहियतें रखते थे जिसकी कोई मिसाल नहीं है और उन्होंने कई नस्लों को अपने फ़न से मुतासिर किया। उनके इंतकाल से हमारी तहजीबी दुनिया को नुकसान पहुंचा है। मेगा स्टार अमिताभ बच्चन ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मेरी दुआ है कि उनकी रूह को सुकून मिले और ख़ानदान को इस सदमे को बर्दाश्त करने की ताकत मिले। अमिताभ बच्चन ने ट्वीट किया कि दिलीप कुमार के इंतकाल की सूरत में एक इंस्टीट्यूशन चला गया है। जब कभी हिंदुस्तानी सिनेमा की तारीख लिखी जाएगी उसमें दिलीप कुमार से पहले और दिलीप कुमार के बाद लिखा जाएगा। उन्होंने एक दूसरे ट्वीट में कहा कि अजीम दौर का पर्दा गिर गया है जिसे कभी नहीं देखा जा सकेगा। अलग अलग शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली कई अहम शख्सियतों ने दिलीप कुमार के घर पहुंचकर सायरा बानो को पुरसा दिया और उनके इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। उनमें चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र उद्धव ठाकरे, एनसीपी चीफ शरद पवार, अदाकार धर्मेंद्र, शाहरुख खान, विद्या बालन, करण जौहर और दूसरी शख्सियतें शामिल हैं। दिलीप कुमार की अहलिया और अदाकारा सायरा बानो ने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि उनकी सेहत बेहतर हो रही है। उन्होंने चाहने वालों से दुआओं की अपील की थी। दिलीप कुमार हालिया बरसों में हॉस्पिटल में आते जाते रहे। उन्हें कई बीमारियां थीं जिनमें गुर्दे की बीमारी से लेकर निमोनिया भी शामिल है। दिलीप कुमार के पसमानदगान में सिर्फ उनकी अहलिया सायरा बानो शामिल है। उन्हें कोई औलाद नहीं हुई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर उद्धव ठाकरे ने ताज़ियत का इजहार करते हुए सरकारी एजाज के साथ तदफीन का फैसला किया। यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार ने कई तारीखी फिल्मों में काम किया जिनमें नया दौर, मुग़ल आज़म, देवदास, राम और श्याम, अंदाज, मधुमती और गंगा जमुना शामिल है। उन्हें हॉलीवुड की तारीखी फिल्म लॉरेंस ऑफ अरेबिया में एक अहम किरदार की पेशकश की गई थी लेकिन उन्होंने उसे कबूल नहीं किया, जिसके बाद वही किरदार हॉलीवुड के मशहूर अदाकार उमर शरीफ ने अदा किया। दिलीप कुमार के करियर की शुरुआत 40 के दहे में हुई थी। बाद में उन्होंने कैरेक्टर एक्टर की हैसियत से भी अपनी छाप छोड़ी। इस तरह के रोल्स में वो क्रांति, शक्ति, कर्मा और सौदागर में नजर आए। 1998 की किला उनकी आखिरी फिल्म थी। दिलीप कुमार ने 1966 में सायरा बानो से शादी की थी जो फिल्म गोपी, सगीना और बैराग में उनकी हीरोइन थीं। दिलीप कुमार को पद्म विभूषण, पद्म भूषण और हिंदुस्तानी फिल्मी दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया था। उन्हें पाकिस्तान का सबसे बड़ा एजाज निशान इम्तियाज भी अता किया गया था। पाकिस्तान का आला तरीन एजाज कबूल करने के बारे में इंडिया में उस वक्त काफ़ी सियासत हुई थी और बाज़ गोशों की तरफ से पाकिस्तान का आला तरीन एजाज कबूल करने पर तनकीद भी की गई थी। दिलीप कुमार पेशावर में पैदा हुए थे जो अब पाकिस्तान में है। दिलीप कुमार ने सबसे पहले फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड जीता था। उन्होंने 8 बार फिल्म फेयर का बेस्ट एक्टर अवार्ड हासिल किया। उनके बाद शाहरुख खान 8 बार फिल्म फेयर अवार्ड हासिल करते हुए दिलीप कुमार की इस मामले में बराबरी की। दिलीप कुमार को शहंशाह जज्बात कहा जाता था। उन्होंने कई तरह की फिल्मों में काम किया है जिनमें तारीखी फिल्में, रोमानी फिल्में, कॉमेडी फिल्में, ड्रामा फिल्में शामिल है। उनकी बाज़ दूसरी अहम फिल्मों में आन, दाग, आज़ाद वगैरह शामिल है। पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान ने दिलीप कुमार के इंतकाल पर अफसोस का इजहार किया। इमरान खान ने याद किया कि जब शौकत खानम हॉस्पिटल की तामीर की कोशिशें हो रही थी उन्होंने यानी दिलीप कुमार ने इंतहाई फराख दिली का मुजाहरा किया था और उनका ताउन किया था जिसे वो कभी नहीं भुला सकते।
اب کچھ انٹرنیشنل نیوز۔ کریبیائی ملک ہیٹی کے صدر کو قتل کر دیا گیا ہے۔ ملک کے عبوری وزیر اعظم نے یہ خبر دی ہے۔ نامعلوم لوگوں نے صدر جوینل موئنس کے گھر پر حملہ کیا اور انہیں گولی مار دی۔ یہ واقعہ منگل اور چہارشنبے کی درمیانی رات پیش آیا۔ اس حملے میں خاتون اول بھی زخمی ہو گئیں جنہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ ہیٹی اس علاقے کا سب سے غریب ملک ہے۔ ملک میں 2018 میں الیکشنز ہونے والے تھے لیکن بعض وجوہات کی بنا پر ان الیکشنز کو ملتوی کر دیا گیا تھا۔ تب سے 53 سالہ صدر ایک سرکاری حکم کے ذریعے حکومت کر رہے تھے۔ عبوری وزیر اعظم کلاڈ جوزف نے کہا کہ اب وہ ملک کے انچارج ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں حکومت کے تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے تمام قدم اٹھائے جائیں گے اور قوم کی حفاظت کی جائے گی۔ ملک میں حالیہ عرصے میں خون خرابے کے کئی واقعات پیش آئے۔ ہیٹی سیاسی اعتبار سے ایک بٹا ہوا ملک ہے۔ ملک میں انسانی بحران پایا جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی قلت ہے، بدامنی کا دورہ ہے، سڑکوں پر بھی بے چینی دیکھی جا رہی ہے۔ ہیٹی کے وزیر اعظم نے اس ہلاکت کو انتہائی غیر انسانی، ظالمانہ اور نفرت پر مبنی قرار دیا۔ اس دوران خبروں میں کہا گیا کہ ہیٹی کے دارالحکومت اور دوسرے علاقوں میں تناؤ پایا جاتا ہے۔ جاری رہتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ طالبان نے افغانستان کے بدخیز صوبے کے دارالحکومت پر قبضہ کر لیا ہے۔ قلعہ نو شہر پر حملے کے بعد سیویلینز فرار ہونا شروع ہوئے اور افغان فورسز نے ہتھیار ڈال دیے۔ مقامی میڈیا کے حوالے سے یہ بات بتائی گئی۔ طالبان نے اس سے پہلے بھی کئی علاقوں پر پچھلے دنوں قبضہ کیا ہے۔ عملاً اب آدھے سے زیادہ افغانستان پر طالبان کا کنٹرول ہے۔ بدخیز کے گورنر حسام الدین نے اس سے پہلے بتایا کہ دشمن شہر میں داخل ہو گیا ہے، تمام ضلعوں پر اس کا قبضہ ہو گیا ہے، شہر کے اندر لڑائی ہو رہی ہے۔ بدخیز صوبائی کونسل کے رکن عبدالعزیز بیگ اور دوسروں نے بھی لڑائی کی تصدیق کی تھی۔ انہوں نے AFP نیوز ایجنسی کو بتایا کہ شہر کے الگ الگ حصوں میں لڑائی ہو رہی ہے، بعض سیکیورٹی عہدیداروں نے ہتھیار ڈال دیے ہیں۔ قلعہ نو شہر میں بدامنی ہے، لوگ سمجھ نہیں پا رہے ہیں کہ کیا کیا جائے۔ اس دوران دارالحکومت کی سینٹرل جیل سے 200 سے زیادہ قیدی فرار ہو گئے ہیں۔ صوبائی کونسل کے رکن نے بتایا کہ طالبان فائٹرز شہر کے پولیس ہیڈ کوارٹرز میں داخل ہو چکے ہیں، دوسرے سرکاری دفتروں پر بھی ان کا کنٹرول ہو گیا ہے۔ طالبان نے قلعہ نو جیل کا ایک ویڈیو جاری کیا اور کہا کہ اس نے جیل پر بھی قبضہ کر لیا ہے اور تمام قیدیوں کو رہا کر دیا ہے۔ یہ پہلا صوبائی دارالحکومت ہے جس پر طالبان نے حالیہ دنوں میں قبضہ کیا ہے۔ طالبان نے پچھلے 2 مہینوں میں 114 شہروں کا کنٹرول سنبھالا ہے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے افغانستان میں 20 سال سے جاری جنگ کو ختم کرنے اور ستمبر 2021 میں فوجوں کو واپس بلانے کا اعلان کیا۔ اس سلسلے میں پچھلی ڈونلڈ ٹرمپ حکومت نے طالبان کے ساتھ قطر میں ایک سمجھوتا کیا تھا۔ افغانستان کے 421 ضلعوں میں سے 1/3 پر طالبان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ بعض خبروں میں کہا گیا کہ سینکڑوں طالبان تاجکستان فرار ہو گئے ہیں۔ افغانستان کے وزیر دفاع بسم اللہ محمدی نے ایک بیان میں کہا کہ جنگ بہت مشکل مرحلے میں پہنچ رہی ہے، سیکیورٹی فورسز افغانستان کا بچاؤ کر رہی ہیں اور ہم پوری طاقت سے لڑیں گے۔ طالبان نے پچھلے مہینے امام صاحب شہر کا کنٹرول بھی حاصل کیا ہے جو ازبکستان کے قریب ہے۔ اس کے ذریعے انہوں نے ایک اہم راستے پر کنٹرول کر لیا۔ طالبان نے بدخشاں صوبے کا بھی کنٹرول سنبھال لیا۔ اس کے علاوہ قندھار پر بھی ان کا قبضہ ہو چکا ہے جو طالبان کا مضبوط گڑھ سمجھا جاتا رہا ہے۔ اس دوران قطر میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان بات چیت حالیہ دنوں میں کوئی خاص کامیابی حاصل نہیں کر سکی۔ ایران نے طالبان اور افغان حکومت سے کہا ہے کہ وہ بحران میں مدد کے لیے تیار ہے۔ ایران نے ملک کے عوام اور سیاستدانوں سے کہا کہ وہ مستقبل کے تعلق سے مشکل فیصلے کریں۔ افغان حکومت کے نمائندوں اور طالبان کے ایک ڈیلیگیشن کی میزبانی کرتے ہوئے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف نے کہا کہ سیاسی حل نکالنا سب سے بہترین راستہ ہے۔ وزیر خارجہ نے تہران میں کہا کہ افغانستان میں امریکہ ہار چکا ہے۔ انہوں نے یہ بات دہرائی کہ ایران افغانستان کی سیاسی، معاشی اور سماجی ترقی کا پابند ہے۔ افغان ڈیلیگیشن کی قیادت سابق وزیر خارجہ یونس قانونی نے کی۔ طالبان ڈیلیگیشن کے چیف شیر محمد عباس تھے۔ ایران افغانستان کا پڑوسی ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ نے اس دوران افغان بحران کو حل کرنے کی کوششوں کے سلسلے میں ایران کی تعریف کی اور مستقبل میں اسلام آباد اور تہران کے درمیان تعاون کی ضرورت پر زور دیا۔ ایک ایسے وقت جب افغانستان میں طالبان کے کنٹرول والے علاقے بڑھتے جا رہے ہیں اور امریکہ اور نیٹو فوجیں باہر نکلنے والی ہیں، انڈیا کے وزیر خارجہ جے شنکر نے ایران میں عہدیداروں کے ساتھ افغانستان کی صورتحال پر بات چیت کی۔ جے شنکر رشیا جاتے ہوئے اچانک تہران میں رکے۔ بتایا گیا کہ انہوں نے افغانستان کی صورتحال کے علاوہ آپسی تعلقات کے بارے میں بھی بات چیت کی۔ جے شنکر نے ایران کے وزیر خارجہ جواد ظریف سے ملاقات کی۔ عراق میں امریکہ کے ایک ہوائی اڈے پر 30 میزائلوں سے حملہ کیا گیا۔ حالیہ عرصے میں سیریا اور عراق میں اس طرح کے حملوں میں اضافہ ہوا ہے۔ یہ تازہ حملہ عین الاسد ایئر بیس پر کیا گیا۔
बात करते हैं कैबिनेट रीशफल की। नरेंद्र मोदी कैबिनेट में जबरदस्त तब्दीलियां की गई हैं और 43 लीडर्स ने चारशंबे की शाम हलफ लिया है। कैबिनेट में रद्दोबदल का लंबे अरसे से इंतजार किया जा रहा था। मोदी की दूसरी मियाद में कैबिनेट में यह पहला रद्दोबदल है। इस रद्दोबदल या रीशफल में ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुप्रिया पटेल और अजय भट्ट को मरकजी वजीर की हैसियत से शामिल किया गया है। मुमलिकती वजीर फाइनेंस अनुराग ठाकुर का दर्जा बढ़ाया गया है। इस रद्दोबदल में 13 वकीलों, 6 डॉक्टर्स, 7 साबिक सिविल सर्वेंट्स और 5 इंजीनियर्स को शामिल किया गया है। कैबिनेट में पशुपति कुमार पारस, भूपेंद्र यादव, शुभा करांडेलेजे, मीनाक्षी लेखी को भी शामिल किया गया है। वजीर सेहत हर्षवर्धन ने इस्तीफा दे दिया, जो कोरोना वायरस के खिलाफ मुल्क की लड़ाई की क़यादत कर रहे थे। कैबिनेट में तब्दीलियों से पहले कई वजीरों ने इस्तीफा दिया। नरेंद्र मोदी हुकूमत ने इस तरह अपनी कैबिनेट की पूरी शक्ल ही बदल डाली है। हाल ही में कोरोना वायरस, बढ़ती हुई कीमतों और दूसरे मसाइल पर हुकूमत के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। हुकूमत चाहती है कि इस तरह का जो ट्रेंड है उसे वापस उल्टा जाए। खासतौर पर कोरोना वायरस के दौर में मुल्क की छवि बहुत मुतासिर हुई है और ये सब एक ऐसे वक्त हो रहा है जब अगले 6-7 महीनों में बाज़ अहम रियासतों में इलेक्शन होने वाले हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश भी शामिल है। हालिया असेंबली इलेक्शंस में बंगाल में बीजेपी को शिकस्त हुई थी। कई महकमों में तब्दीलियां की जा रही हैं, लेकिन फाइनेंस, खारजा, दिफा और दाखिला के अहम ओहदों पर किसी तब्दीली का इम्कान नहीं है। जिन नए वजीरों ने अपने नए ओहदे संभाले हैं उनमें नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, अजय कुमार, अश्विनी विष्णु, किरण रिजिजू, राजकुमार सिंह, हरदीप सिंह पुरी, हसमुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव भी शामिल है। कैबिनेट रद्दोबदल में ओबीसी तबकात को काफी अहमियत दी गई है। इसके अलावा औरतों की नुमाइंदगी भी बढ़ाई गई है। इंडिया में पिछले 24 घंटों के दौरान 43,733 नए कोविड केस पाए गए। इसी मुद्दत के दौरान 930 मौतें हुई। वजारत सेहत ने सुबह 8 बजे जारी अपडेट में ये बात बताई। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर के हंडवाड़ा इलाके में एक ताज़ा एनकाउंटर हुआ है। इस एनकाउंटर में एक मिलिटेंट हलाक हुआ है। इस मिलिटेंट का ताल्लुक हिजबुल मुजाहिदीन से बताया गया है। इस बारे में और तफसीलात का इंतजार है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में, आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर देखते हैं। किंग्स ग्रुप ऑफ कंपनीज और पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस का किंग्स माविन अरेना GHMC एंड रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट ब्लॉक्स पर मुश्तमिल एक महफूज गेटेड कम्युनिटी, इस्लामिक सेंटर एंड मस्जिद, स्टेट ऑफ आर्ट सिक्योरिटी सिस्टम के साथ इन हाउस वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, सेपरेट स्लॉटर हाउस, स्विमिंग पूल, चिल्ड्रंस प्ले एरिया, जिम, इंडोर गेम्स, जॉगिंग ट्रैक, वसी बेसमेंट कार पार्किंग एरिया, 30% डाउन पेमेंट, 70% इजी इंस्टॉलमेंट। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शन, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। किंग्स ड्रीम व्यू सिटी शहर हैदराबाद के बीचों बीच आबादी से लगा हुआ वेंचर चंद्रायन गुट्टा से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पर एट कार्गो एयरपोर्ट रोड, गेटेड कम्युनिटी, वाटर पाइपलाइन, ड्रेनेज, इलेक्ट्रिसिटी, BT रोड से आरास्ता, HMDA अप्रूव्ड लेआउट, आपके तस्वुर से भी ज्यादा खूबसूरत और सहूलतमंद वेंचर एक प्योर फिजा और खुशगवार माहौल में। अब बनाएं अपना खुद का घर, प्लॉट खरीदें, रजिस्ट्री कराएं और तामीर शुरू करें। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, अपोजिट रिलायंस मार्ट, टोली चौकी, हैदराबाद। शहंशाह जज्बात ने दुनिया छोड़ दी। मुंबई में सरकारी एजाज के साथ तदफीन, घर पर अहम शख्सियतों का तांता बंध गया। दिलीप कुमार के इंतकाल पर मुल्क में सोग का माहौल। सदर जमहूरिया और वजीर आजम ने पेश किया खिराज अकीदत। अमिताभ बच्चन ने कहा अजीम दौर दोबारा नहीं आएगा। तालिबान ने बदखीस सूबे के दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया। सिविलियंस फरार हो रहे हैं, फौज ने हथियार डाल दिए। अफगान हुकूमत और तालिबान के दरमियान तेहरान में बातचीत। जवाद जरीफ ने कहा सियासी हल में मदद के लिए तैयार हैं। अफगानिस्तान में बदलते हालात के बीच जयशंकर तेहरान पहुंचे। जवाद जरीफ से मुलाकात, मॉस्को भी जाएंगे। इराक में अमरीकी फौजी अड्डे पर एक और हमला, 30 मिसाइल फायर किए गए।
ہیٹی کے صدر کو قتل کر دیا گیا، گھر پر نامعلوم لوگوں کے حملے میں اہلیہ بھی زخمی، سڑکوں پر بے چینی۔ مودی 2 کیبنٹ میں پہلا رد و بدل، 43 وزیروں نے لیا حلف، پوری شکل بدل دی گئی۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈول افراد سب کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔